को आप आगे जाके 71 के पास अप्लाई करें, 71 की जंग पे या कारगिल की वार पे अप्लाई करें कि एक तरफ आप कहते हैं जी वाजपेयी साहब आएं, हम लाहौर में उनका इस्तकबाल करते हैं, हम अमन चाहते हैं, ये मायदा लाहौर के मुताबिक सारे मामला जो हैं हल हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप जो है वो कारगिल होता है। यही बात 65 में हुई। ये सारी चीजें सामने रख के तो मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट लाने से कोई डेफिनेटली उसके फायदे हैं और हम इसे वेलकम करते हैं। दिस इज अ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर हामिद बसानी जो हैं वो काफ़ी जो है एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और उसने एक बात कही है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने हर बार इंडिया को धोखा ही दिया है। तो एज ए पाकिस्तानी एनालिस्ट अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इंडिया को, तो मैं समझता हूँ इंडिया को तो बिल्कुल भी, जो पाकिस्तान की ये बात है कि हम 100 साल तक जंग नहीं करेंगे, कश्मीर की बात नहीं करेंगे, इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ना ही इनको कोई ट्रेड वगैरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हमें सावधान रहना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की जो नई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बताई जा रही है कि उसका तकरीबन 100 सफ़े की है वो, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिक की जा रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो अगले 100 साल भी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, और हम जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अमन चाहते हैं। और ये एक बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ पाकिस्तान जाना चाह रहा है अपने नेबर्स के साथ। और इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है अवाम के सामने लेके आने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 75 साल पाकिस्तान की कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रही, इसकी क्या वजूहत हैं? खैर एनी हाउ, इस पे बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद बसानी साहब। अच्छा बैरिस्टर, ये बताइएगा सर, ये मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि बेसिकली तो अभी ये बात कर रहे हैं कि जी 100 साल भी हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कुछ तब्दीली भी नहीं आ रही। या आप समझते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट बना है, मोहित यूसुफ ने ये काम किया है, जारी बात है फौज से भी इनपुट ली गई है, सियासतदानों से भी, स्टेक होल्डर से, वो कह रहे हैं हमने तमाम सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हमने सबसे इनपुट ली है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई एक माइलस्टोन है? क्या वाकई पाकिस्तान इस तरह चाहता है, या कि ये समझते हैं कि माजी की तरह बस ये बातें हैं और असल में जो है वो चलता रहेगा? ये नहीं होता कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं या वो साहब सही कह रहे हैं। मुल्कों के मामले में ये होता है कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है जिस पे बाकी लोग रिलाई करते हैं। और ऑब्वियसली तजियाकार फिर ये भी देख रहे हैं कि इसने क्या बयान दिया, लेकिन बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान की जो है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन यही रही है। तो आप आगे जाके 71 के पास अप्लाई करें, 71 की जंग पे या कारगिल की वार पे अप्लाई करें कि एक तरफ आप कहते हैं जी वाजपेयी साहब आएं, हम लाहौर में उनका इस्तकबाल करते हैं, हम अमन चाहते हैं, ये मायदा लाहौर के मुताबिक सारे मामला जो हैं हल हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप जो है वो कारगिल होता है। यही बात 65 में हुई। ये सारी चीजें सामने रख के तो मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट लाने से कोई डेफिनेटली उसके फायदे हैं और हम इसे वेलकम करते हैं। दिस इज अ वेलकम मूव। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हमेशा एक पैकेट ऐसा रह जाता है कि जो फिर उस डॉक्यूमेंट को कोई अहमियत नहीं देता। और यही काम इस दफा भी होगा कि ये डॉक्यूमेंट इमरान खान लेके आएगा, लेकिन क्या इमरान खान की जो है वो पाकिस्तान के जो सारे पावर्स के सेंटर्स हैं उन पे उसकी इतनी गिरफ्त है कि वो कोई इस तरह की बात, अगर आप इस तरह की कोई बात कर लेते हैं तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और पाकिस्तान तरक्की की जो रफ्तार है, जो शाहराह है, उस पे दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि हमारी पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम जंग नहीं चाहते, आप हथियारों पे पैसे नहीं खर्च करते, आप जंगी जुनून पैदा करके एंटी इंडिया जो जुनून क्रिएट नहीं करते, आप उनके साथ तजारत करते हैं, बॉर्डर्स खोल देते हैं और ये सारे इकदाम करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है, ये डिप्रेशन से निकलेगा। जो इस वक्त का डिप्रेशन है, इससे पाकिस्तान निकलेगा कि जिसके लिए आपको $2 बिलियन के लिए नया बजट पेश करना पड़ता है। तो इसमें इस पे कौन बहस कर सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रायोरिटी नहीं है।
डेफिनेटली वो प्रायोरिटी है, लेकिन इसमें अहम चीज ये है कि पीपल वो जो के शैडो के अंदर रह के काम करते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें आप, ये असल सवाल है। हमने बात करनी है ग्रीन पासपोर्ट की, यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट की, जिसको हम होल्ड करके ट्रेवल करते हैं, उसका क्या मतलब क्या सिचुएशन है, क्या रैंकिंग है इस वक्त। हमारा ये ग्रीन पासपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से है। और जो जिनसे ये बेहतर है, यानी जो 3 हमसे भी नीचे ममालिक है, वो कौन से हैं? वो है सोमालिया, वो है यमन और वो है अफगानिस्तान। और उसके बाद इराक, और उसके बाद हमारी बारी आती है, हम चौथे नंबर पे मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग जो है पहले इतनी खराब नहीं थी शायद, जो हमें अभी पिछले 5-6 सालों में अगर हम ये देख लें, या पिछले लास्ट 4 इयर्स में हम देख लें, तो इसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा गिरी है। को इंडियन पासपोर्ट नजर आ रहा है, वो नंबर 90 पे था लास्ट ईयर की रैंकिंग में, और उसने 7 पॉइंट्स की तरक्की की है, इस वक्त 83 पे मौजूद है। तो मतलब टॉप 100 के अंदर हिंदुस्तान का पासपोर्ट आता है, और हमारे दुनिया के 4 वर्स्ट पासपोर्ट में, यानी 205 कंट्रीज हैं दुनिया के, तो उसमें से 4 ममालिक हम हैं जिसके पासपोर्ट जो है वो बहुत खराब है। इसके साथ साथ मतलब एक दूसरी रैंकिंग एक और है, जिसमें मतलब जो मुस्लिम मुल्क है यूएई, उसका पासपोर्ट जो है मतलब बेहतर करार दिया गया है स्वीडन, फिनलैंड और इन कंट्रीज से, यानी उनको भी वीजा ऑन अराइवल जो है अर्टन कैपल बेसिकली जो इंडेक्स देते हैं, हेनले के अलावा जो है अर्टन कैपल भी इस तरह की इंडेक्सेस जो है वो जारी करते हैं, तो उसमें यूएई का पासपोर्ट जो है वो बेहतरीन पासपोर्ट्स में से उनका भी शुमार होता है।